तो एक तरफ भारत विकास, विजन और विज्ञान के दम पर चांद की ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में धर्म के नाम पर नई नई तरीके के ज्ञान की वर्षा हो रही है। अब तक आपने देश के अलग अलग मंचों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र वाली मांग को सुना होगा। इसी मांग और इसी माहौल पर यूपी के रायबरेली में जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जिस पर सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स में समझिए कि ऐसा उन्होंने क्या कहा जिस पर बहस और विवाद का बवंडर खड़ा हो रहा है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था। दूसरी बात, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। तीसरी बात, जब हिंदू राष्ट्र की मांग होगी तो बंटवारे की बात होगी। चौथी बात, इस आधार पर कोई खालिस्तान की भी मांग कर सकता है। पांचवी और सबसे अहम बात, सनातन धर्म, सनातन उपदेश भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। स्वामी प्रसाद के ये दावे कहां ठहरते हैं, ये फिलहाल लंबी बहस का विषय है, लेकिन सवाल है आखिर भारत जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जब यहां सभी धर्मों का सम्मान है, जब यहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहां की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो इस तरीके की चिंगारियों वाली चर्चा क्यों हो रही है? क्यों सद्भाव के माहौल में सांप्रदायिक बातें की जा रही हैं? पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनना चाहिए, उसके बाद ऐसी बातें करने वाले कुछ और लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता? कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता? धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता? सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। मौर्य जी के बयानों को कभी गंभीरता से आप लेते हैं क्या? न प्रदेश की जनता लेती है, न देश की जनता लेती है, न गली और गांव की जनता लेती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रयास रहता है कि इस तरह के विवादित हास्यास्पद बयान दे करके सुर्खियों में बने रहें, लाइमलाइट में बने रहें और अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराते रहें। तो ये टक्कर हिंदू राष्ट्र की मांग से शुरू हुई थी। ये मांग बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात समेत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंचों से कई बार उठाई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसमें भगवान बुद्ध वाला एंगल डालकर नया सियासी मोड़ दे दिया है। इस पूरे टकराव पर हमने फुल एक्शन वाली एक न्यूज रील तैयार की। भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह संकल्प हमारा। गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता? हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता? धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता? और एक एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे, चिंता मत करो। जिसके अंदर हिंदुत्व का खून होगा वही हनुमान जी का सच्चा चेला होगा। सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। और अब इस पर नजरिया 9। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बहस की लपटें, धर्म और सियासत को लपेटकर दिए जाने वाले बयान, सनातन का क्रेडिट भगवान बुद्ध को देना, ये सब ऐसा सियासी मसला है जो चुनाव के नजदीक आते आते और तीखा हो जाएगा और इसे पचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अपने आप को मानसिक और राजनीतिक रूप से तैयार कर लीजिए। जो आप पर असर डालने वाले असली मुद्दे हैं उनका दामन कसकर पकड़ कर रखिए, नहीं तो सियासत के धुएं में आपके असली मुद्दे हो जाने की पूरी आशंका है। वो तो देखिए
सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।